ये हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में करेंगे 15 नवंबर 2023 12 से 1:30 बजे के बीच में जो सेकंड शिफ्ट हुई थी आपकी 15 नवंबर की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उस शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न था, भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब योजना आयोग का बदल दिया गया नाम, वो हो गया है नीति आयोग। ये ध्यान में रखना, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया है? नीति आयोग। सेकंड प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मृदगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? मृदगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं वो है पाल घाट मणि अय्यर। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे नंदलाल बोस। इसका राइट ऑप्शन था 4 नंबर। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर अधिक रही थी? देखो, सबसे अधिक रही थी केरल में, ठीक है, उसके बाद थी मिजोरम। इसका राइट ऑप्शन था 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं साथियों, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950-1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही गया है? तो इसका था, कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में उल्लेखनीय कमी, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई है। इसका राइट ऑप्शन था 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला वो आपका है चावल। इसका राइट ऑप्शन था 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? वो थे समुद्रगुप्त के सम्मान और प्रशंसा में कौन सी लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, समुद्रगुप्त के सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? मुकदम। मुकदम को पंचायत का मुखिया या ग्राम प्रधान था, उसको मुकदम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सोनम मान सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कि इसमें से देखिए ये छऊ की प्रमुख प्रतिपादक है। राइट ऑप्शन था 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, 4 मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? 4 मीनार का निर्माण कुतुब शाही के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि में से एक था, वो था हरिसेन। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? वो थे आपके पंडित हरिकिशन महाराज। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा।
इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, दूध किसका अच्छा स्रोत है? दूध है वो कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। राइट ऑप्शन 1 नंबर। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से 1991 में पेश किया गया था। देखो, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से 1991 में पेश किया गया था। 19 नंबर प्रश्न देखिए, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उस भारतीय समाज सुधारक का नाम था बैराम जी मालाबारी। राइट ऑप्शन 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? सूरज कुंड मेले का आयोजन होता है हरियाणा में आपका है। इसका राइट ऑप्शन था 1 नंबर। 21 नंबर प्रश्न, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकंड नियम है वो है आपके बास्केटबॉल में। राइट ऑप्शन 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? एक तंत्र नहीं होगी, गैर जिम्मेदार सरकार भी नहीं है, संकीर्ण प्रतिनिधि, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य है। अगला प्रश्न देखिए, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? गोवा के मांडो में संगीत कला का प्रदर्शन किया जाता है। राइट ऑप्शन 1 नंबर था इसका। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? वो आपके सत्रिया नृत्य। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में अधिनियमित किया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में अधिनियमित किया गया था। प्रश्न नंबर 27, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? गीता महालिक ने ओडिसी। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? वह नीलकंठ महादेव। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर, नीलकंठ महादेव है ऋषिकेश। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? लेड कोमरेट। हल्दी पाउडर में लेड कोमरेट की मिलावट की जाती है। बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? बहुत बार पूछा गया। बंगाल विभाजन 1905, 16 अक्टूबर 1905। ये देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कि वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट मस्जिद, किसके वजीर मस्जिद ने दिल्ली में मोट मस्जिद बनाई थी? वो थे आपके सिकंदर लोदी। इसका राइट ऑप्शन ये 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1983 विश्व कप भारतीय टीम के कप्तान थे? तो बहुत बार पढ़ लिया अपनों ने, कपिल देव। और 2007 में थे MS धोनी, जो T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2011 में भी MS धोनी। और 2024 में आपके थे रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जाता है? तो वह सकल निवेश, मूल्यह्रास। राइट ऑप्शन 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों में
कांग्रेस को 7 प्रांतों का निमंत्रण मिला था, वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 1-2 वर्षों का शैक्षणिक कार्यक्रम है जिससे संकल्प का कार्यक्रम भाग रूप में 2020 में आईआईएम बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय, वो आपके उत्तर प्रदेश में। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से प्रभावित हुआ, लागू हुआ था, मान लो कब लागू हुआ था, वो हुआ था 4 नवंबर 2016 को। ये राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की थी, वो थी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई थी, वो थे बिहार और अरुणाचल। इसका राइट ऑप्शन ये 4 नंबर था। अगला प्रश्न देखिए, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पीवी सिंधु। ये कौन सा खेल खेलती है, बैडमिंटन। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलती है, मेरी कॉम बॉक्सिंग। वही आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसकी आत्मकथा है, ये है भगत सिंह की। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी भगत सिंह ने दिया था, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित किस राज्य में किया जाता है। योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी, वो आपके भारत के गोवा राज्य में जश्न मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 43, अस्पृश्यता निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, वो है समानता के अधिकार की। अगला प्रश्न देखिए, FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, इंडोनेशिया। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। नहीं, गलत हो गई यहीं पे भी। इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है, बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखती है, ये सही है, केवल 20 सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के बाद में प्रधानमंत्री कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल। वर्तमान में पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है, वो है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा निवेश जो लिखो, उनके विदेशी दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा गया, हुआ है निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशंसा का अधिकार है, वो अनुच्छेद है 30 में। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान वो लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है साथियों, तो यहीं अपनी वीडियो करते हैं समाप्त। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को।